बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a card from a pack of 52 cards is lost from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn and are found to be both diamonds, दोनों डायमंड्स के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। बेस प्रॉब्लम से हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। लेट इवन हमने कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड। कार्ड जो हम निकाल रहे हैं आर डायमंड, ठीक है। इसके बाद E2 कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ डायमंड एंड ए हमने जो इवेंट ले लिया, द कार्ड इज लॉस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं हम। कार्ड इज लॉस्ट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ even card drawn is diamond? How many diamonds are there? 13. So 13 upon 52 is our probability. What is the probability of E2? Card drawn is not a diamond. Not a diamond means 39 upon 52. We can 13 से divide करेंगे, so we get 3/4. What is the probability of A when even card is lost and we get even means card drawn is from diamond। तो जब डायमंड से हम कितने कार्ड निकाल रहे हैं? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अगर वो डायमंड लॉस हुआ है तो हमारे पास 13 में से कितने रह जाएंगे डायमंड्स? एक कार्ड लॉस हो गया तो 12 हमारे पास डायमंड रह जाएंगे, और 12 में से हमने कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। सो 12C2 डिवाइडेड बाई 51C2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। हमारा कार्ड लॉस हो गया और लॉस हुआ वो क्या मिला हमें? डायमंड मिला। वही कंडीशन बतानी है। डायमंड अगर लॉस हो गया तो हमारे पास 12 है, 12 में से 2 सेलेक्ट कर लिया हमने, टोटल 51C2। वी कैन राइट 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया। और कैंसिल करें हम 3 से कैंसिल करते हैं। दिस इज 3 4 जा, ये हो गया 17 2 से कैंसिल करूँ मैं, ये हो गया 25। सो 22 डिवाइडेड बाई 425, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड व्हेन इट इज नॉट डायमंड। नॉट डायमंड है तब हमारे पास डायमंड कितने रहेंगे? 13 के 13 ही रहेंगे। तो 2 कार्ड अगर हम सेलेक्ट करेंगे 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2, ये 51 ही रहेंगे, बट डायमंड हमारे 13 ही है। वी कैन राइट 13 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50 2 इंटू 1। ये कैंसिल। अब की बार हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। ये 13 इंटू 12 होगा भाई, 11 नहीं, 13 इंटू 12। तो कैंसिल करेंगे। 3 से काटा मैंने 4, ये हो गया 17, 2 से काटूंगा ये हो गया 25, 13 2 जा 26 अपॉन ये 425। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, दैट मीन्स even when the card is lost। we have to find by Bayes theorem। इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। इवन की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, दिस इज 1/4 इंटू ए अपॉन इवन 22 अपॉन 425 डिवाइडेड बाई ये सेम 1/4 इंटू 22 अपॉन 425 प्लस E2 3/4 इंटू 26 अपॉन 425।
4/25 4/25 4/25 सभी में से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके वहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। सो यहाँ पे ऊपर वैल्यू कितनी बच गई, 22 बच गया। यहाँ पे बचा 22 प्लस 26 3 जा 78। सो 22/100 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 11/50 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स। ए ने कहा कि हेड अपीयर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, दैट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो सही बोल रहा है। सॉल्यूशन, लेट even A speak truth and E2 A not speak truth, and a coin shows head. The probability that actually there was head, coin shows head. Now what is the probability of E1, A speak truth? It is given 4/5. Probability of A2, he not speak truth, 1 minus 4/5, that is 1/5. What is the probability of A? Means actually head appears when he speaks truth. चाहे वो speak truth कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जब हम एक कॉइल को फेंकते हैं तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी that will be 1/2, and probability of A when A2, वो जब नहीं स्पीक कर रहा तब भी हमारे पास क्या रहेगी, 1/2. We have to find probability of speak truth, the probability that actually he speaks truth when appear head. We have to find this. तो ये बेस फॉर्म से हमारे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, probability of E1 into probability of A over E1 divided by probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2. वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। E1 की वैल्यू है 4/5 into A upon E1, दिस इज 1/2, 4/5 into 1/2 plus next 1/5 into 1/2, 5 into 10, 10 10 10 सभी में से कैंसिल हो गया, ऊपर 4 नीचे 4 प्लस 1, सो 4/5 इज अवर आंसर। 4/5 हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, देन and probability of B is not equal to 0, then which of the following is correct? Probability of A when B is given, probability of B upon A, इनमें से हमने बताना है। सॉल्यूशन देखें। ओके, A is subset of B है, this implies A intersection B जो होगा, A intersection B जो उनमें कॉमन होगा वो क्या होगा, A हो जाएगा। so probability of A intersection B is equal to probability of A। यहाँ से ये आ गया हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। सो दिस इज इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब आगे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आ गई। सेकंड के लिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी। 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम रिवर्स कर देते हैं इसको, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 1 से ये किसके इक्वल है, दिस वन।
सो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से यही कंडीशन हमारी निकल के आ रही है, सी ये नहीं होगा, ये भी नहीं। ये आपके एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए